नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू कुमार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भाग यानी डिवीजन के बारे में। इससे पूर्व आप लोगों ने 3 वीडियो इस पर देख चुके हैं। आज चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग के उस महत्वपूर्ण फार्मूले को जिसको देखने, समझने और जानने के बाद आप किसी भी प्रकार का सवाल हो भाग में तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे बना सकते हैं, उसका सही आंसर निकाल सकते हैं और औरों से आप 2 कदम आगे रह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पहला फार्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं भाज्य का। अगर भाज्य निकालना हो तो पहले से आपको ये 3 चीज़ दिया रहेगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अगर ये तीनों चीज़ दिया रहेगा तो हम इससे भाज्य निकाल सकते हैं। आगे हम इसको एक एक करके उदाहरण के साथ समझेंगे और देखेंगे। दूसरा फार्मूला आप देख रहे हैं भाजक। अगर भाजक निकालना हो तो पहले ये दोनों चीज़ को इस तरह से सजाएंगे, भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। और फार्मूला नंबर 3 में देखिए, भागफल अगर निकालना हो तो इस जो भागफल है भाज्य माइनस शेष बटा भाजक, इस तरह से सजा के हम इसको निकाल सकते हैं। और ये जो चौथा देख रहे हैं शेषफल यानी शेषफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल को इसको सॉल्यूशन करके शेषफल को निकाल सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण पहले से लिख के रखें ताकि आपका समय नष्ट न हो। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 4 से भाग देना 35 में, 4 से भाग देना 35 में तो 8 बार में यह भाग खाएगा तो 8 चौक 32 और शेषफल रहा यहाँ 3। तो इसको भी जानना जरूरी है कि जिस अंक से हम भाग देते हैं किसी भी अंक में तो उसको बोलते हैं भाजक, और जिस अंक में भाग लगता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भागफल आता है उसको बोलते हैं भागफल, जो भी इसका आंसर आता है। और नीचे जो कुछ अंक बच जाता है भाग खाने से, पूरा कटने से, उसको बोलते हैं शेषफल। और अब इन्हीं तीनों को अगर हम सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, यहाँ आपको बॉक्स में दिखाया गया है कि जो शेषफल है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे यानी कि अंश में रखेंगे, और जो भाजक है उसको हमेशा हर में रखेंगे, और जो भागफल है उसको हमेशा पूर्णांक में रखेंगे। इस सूत्र को आपको भूलना है, ये कभी कभी काम आता है कटाने में, और वहाँ जब सजाने के लिए आता है दशमलव में कटाने के लिए तो ये सूत्र बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये अब भाग के इस चारों फार्मूला को एक एक करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो फार्मूला आप देख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इस फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। हो सके तो आप चारों फार्मूला को लिख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि भाग के किसी भी सवाल को बनाने में इसका काम आए, तो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो पहला उदाहरण को इस उदाहरण के साथ देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि ये तीनों दिया रहेगा और आपको निकालना है भाज्य। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इस उदाहरण के साथ, भाज्य बराबर भाजक जो यहाँ दिया हुआ है, भाजक है कितना 4 गुना भागफल कितना दिया हुआ है 8 और प्लस शेष कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे, भाज्य बराबर 8 चौक 32 3 35, यानी कि भाज्य निकला 35। इसी तरीके से आपको भी निकालना है। आइए अब दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो भाग के फार्मूला नंबर 2 को आप देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी गणित के सवाल में यदि भाजक निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे, यानी भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। तो इसी सूत्र को इस उदाहरण के साथ सेट करके देखते हैं। यदि भाजक निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, भाज्य माइनस शेषफल, इसी सूत्र को लगाएंगे। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, भाज्य यहाँ दिया हुआ 35, शेष कितना निकला है 3 बटा भागफल निकला 8। इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए। भाजक बराबर 35 में 3 गया, कितना बचा 32 और ये 8। अब इसको भाग कर दीजिए, 8 का 8, 8 चौक 32, यानी कि भाजक बराबर हो गया 4 सही आंसर। ठीक है। आइए अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं।
आइए साथियों, अब सूत्र नंबर 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, भागफल अगर निकालना हो तो हमको इस सूत्र को लगाना है भाग का, और आसान तरीके से भागफल निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, भागफल बराबर, यानी भागफल अगर निकालना हो किसी भी सवाल का तो इस सूत्र को आजमाएंगे, भाज्य माइनस शेष बटा भाजक। तो भाज्य जो है ये 35 है और शेष कितना है, 3 है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं, बटा भाजक, भाजक यानी 4। बस इसको हल कर दीजिए। 35 में 3 गया तो कितना बचा, 32, और ये 4, 4 का 4, 4 अठे 32, यानी कि भागफल हो गया 8। आइए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। अब भाग के चौथे फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं और इसको भी इसी तरह से उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शेष फल निकालना हो यदि किसी भी भाग वाले सवाल को, तो हम लोग क्या करेंगे, शेष बराबर भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल, इस सूत्र को लगाएंगे और आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे शेष लिखिए या शेषफल लिखिए, बात एक ही है। तो शेष जो है यहाँ पे दिया हुआ है भाज्य, तो भाज्य कितना है 35 माइनस भाजक गुना भागफल, तो भाजक है 4 और गुना भागफल कितना हुआ 8। इसको केवल हल कर दीजिए। यहाँ आप शेष फिर से लिख सकते हैं, शेष बराबर यहाँ 35 दीजिए माइनस 8 चौक 32, फिर यहाँ आप शेष लिख सकते हैं। 35 में 32 गया, कितना बचा 3। आप देख भी रहे हैं कि शेष फल जो है यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी का भाग का कंसेप्ट जो सूत्र चारों का दिया हुआ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको अपने से समझना है, अपने साथियों को समझाना है और लोगों को भी बताना है कि इन सभी सूत्रों का सही प्रयोग कैसे करेंगे और किस तरीके से भाग के किसी भी सवाल को आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।